Assalamu alaikum students. Today we are going to solve the lab activities program of inheritance. Yeah. Lab activities chapter 8 or page 173. And the question is write a C++ program implementing inheritance between employee base class and manager derived class. ठीक है, इसमें दो क्लासेस होंगी, एक एम्प्लॉय की क्लास होगी जो बेस होगी और सेकंड इज द मैनेजर क्लास विच इज नॉन एज derived class. Now let it explain. Dear students, I have already written the program. अब देखें ये क्लास ने एम्प्लॉय इज दी बेस क्लास, इसको हम बेस क्लास भी कह सकते हैं, पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं. ठीक है. प्रोटेक्टेड हैव सेम फीचर्स. ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, ये प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी. ठीक है. इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, इसके जो डाटा मेंबर है, एक एम्प्लॉय आईडी और एक सैलरी, ये दोनों इसके डाटा मेंबर हैं. प्रोटेक्टेड को आप चाइल्ड क्लास में तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे हटकर आप मेन क्लास में आप इसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते. उसके बाद देखें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, इसका एक फंक्शन है जिसका नेम है सेट ई, और ये फंक्शन है जी पेरेंट क्लास का. ये फंक्शन जब कॉल करेंगे ये क्या परफॉर्म करेगा, सी आउट इंटर एम्प्लॉय आईडी सी इन एम्प्लॉय आईडी, फिर सी आउट इंटर सैलरी सी इन सैलरी. यानी इसमें दो वेरिएबल है, एक एम्प्लॉय आईडी एक सैलरी का. एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय की आईडी जाएगी और सैलरी में सैलरी जाएगी. ठीक है. इसी में एक और फंक्शन है शो ई का, ये सेकंड फंक्शन है बेस क्लास का. सी आउट एम्प्लॉय आईडी, इसमें एम्प्लॉय आईडी इनपुट होगी, और इसी तरह सी आउट सैलरी, इसमें इसकी सैलरी. ठीक है. अब दिस फंक्शन शो ई, दिस फंक्शन विल डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी. यानी दोनों सी आउट स्टेटमेंट है, दोनों क्या करेंगे कि जो आउटपुट जो उसमें जो डाटा मौजूद है उसको डिस्प्ले कर देंगे. ठीक है. यानी शो. नेक्स्ट कम टू दी derived class. Okay, now come to the derived class manager, full column public employee. This line shows that class manager is the derived class, ठीक है, which is derived from the parent class employee. ठीक है. ये एम्प्लॉय क्लास थी और उसके फंक्शंस थे. अब ये मैनेजर क्लास है, derived क्लास है. ठीक है. एंड the concept of inheritance is that derived class object can use the member function of the parents class. ठीक है. Now we see that इसके एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट इंटीजर, ये डेप्थ आईडी डाटा मेंबर. पब्लिक, अब इसके फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है सेट एम इसका. ठीक है. इंटर एम्प्लॉय आईडी यूजर एंटर करेगा और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है यहाँ पे जाके सेव हो जाएगी. सेकंड फंक्शन है शो एम का, जो डिपार्टमेंट में जो आईडी इंटर हुई होगी शो एम फंक्शन का, जब इसको कॉल करेंगे ये उसी आईडी को डिस्प्ले कर देगी. ठीक है. अब देखें ये मेन प्रोग्राम. नाउ कम टू द मेन प्रोग्राम. ठीक है. मैनेजर एम, मैनेजर इज द derived क्लास. ठीक है. एम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ derived क्लास. ठीक है. हम यहाँ क्या करें कि ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें. ठीक है. अब क्योंकि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये पेरेंट क्लास के भी फंक्शंस को कॉल कर सकता है और अपनी क्लास के फंक्शंस को भी ये कॉल करेगा. ठीक है. अब देखें एम डॉट सेट डी, अब ये फंक्शन कॉल हो रहा है पेरेंट क्लास का, मैंने आगे मेंशन भी कर दिया कि ये पेरेंट क्लास का फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है. अब जब डॉट सेट डी फंक्शन कॉल होगा तो इस तरफ आ जाएगी. देखिए लिखा आएगा सी आउट इंटर एम्प्लॉय आईडी, तो इसकी आउटपुट जो आएगी वो इस तरह आएगी, लिखा आ जाएगा इंटर एम्प्लॉय आईडी. सपोज आप एम्प्लॉय आईडी इंटर कर देते हैं एस एस ई सी 007, फिर इंटर सैलरी, हम कोई सा भी डाटा ले लेते हैं, इंटर सैलरी. सपोज हम इंटर कर देते हैं 50,000 PKR. Now come to object. Now object is calling the second function set m which belongs to the child class. अब set m का फंक्शन ही कॉल कर रहा है. अब set m का फंक्शन में आ जाएगा इंटर डिपार्टमेंट आईडी, इंटर डिपार्टमेंट आईडी. सपोज हम इंटर कर देते हैं IT डिपार्टमेंट CS/IT.
नो इट्स कॉलिंग दी फंक्शन ऑफ, अब देखें कि अभी दोनों इसने कॉल कर लिए। अब देखें एम डॉट शो ई, अगेन ये पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा है शो ई। अब शो ई में क्या होगा कि एम्प्लॉय आईडी और जो सैलरी हमने ऑलरेडी इंटर की है इसमें वो प्रिंट हो जाएगी। अब इसका एम्प्लॉय आईडी क्या लिखा आ जाएगा, SSEC007, जो उसके अंदर डाटा मुझे तो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह सैलरी के अंदर क्या लिखा आ जाएगा, 50,000 पे किया पाकिस्तानी रुपीज। अब ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है और पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास अपनी क्लास के फंक्शन को शो एम को कॉल कर रहा है। अब शो एम में क्या होगा, जो डिपार्टमेंट आईडी है CSIT वो जो है वो ओके क्लियर है। दोबारा देख लें कि क्लास एम्प्लॉय इज द बेस क्लास पेरेंट क्लास, ठीक है। प्रोटेक्टेड इसकी एक्सेस स्पेसिफायर है। इंटीजर एम्प्लॉय आईडी और लॉन्ग सैलरी जो है, इंटीजर और लॉन्ग ये डाटा टाइप्स हैं। एम्प्लॉय आईडी और सैलरी दो वेरिएबल्स हैं और ये दोनों डाटा मेंबर्स हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, दो फंक्शन है, सेट ई 1 और शो ई सेकंड फंक्शन। सेट ई में हम वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं और शो ई का जो फंक्शन है, जो हमने वैल्यूज इनपुट किए एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसको आउटपुट उसकी प्रिंट करने के लिए यूज होता है। नाउ कम टू दी ड्राइव क्लास। मैनेजर इज द ड्राइव क्लास ऑफ द बेस क्लास और पेरेंट क्लास एम्प्लॉय। अभी मैनेजर क्लास की बॉडी, मैनेजर क्लास में क्या है कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाइड डाटा मेंबर एक ही डिपार्टमेंट आईडी, इसके फंक्शन 1 और 2, इसके भी दो फंक्शन है। सेट एम में हम डाटा दे रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी का और शो एम में डिपार्टमेंट आईडी को डिस्प्ले कर रहे हैं। नाउ दिस इज द मेन, यहाँ से ये मेन, ये एंड ऑफ द क्लास है, यहाँ से ये मेन प्रोग्राम है, इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। मैनेजर इज द ड्राइव क्लास, एम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास। नो ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास इज कॉलिंग द पेरेंट्स क्लास फंक्शन, child class function, again parent class function and child class function, ठीक है। when it's call the parent class function, it will show enter employee ID and we have user will enter the employee ID, then it will show enter salary, user will enter the salary, ठीक है। and when it call the child class function set m, it will ask the user to enter department ID, user will enter the ID, then it will call the show e function of parents, then it will display these two lines, it will display the employee ID and salary, and next when object call the show em function, it will display the CSIT. Clear students? Any question regarding child or parent class or regarding this topic, you can ask me in comments, ठीक है, and I will explain it in further, ठीक है। Simply I want to say that inheritance is the main feature of C++ object oriented programming, in which many classes are created from the existing class. The existing class is known as the parents class, and the classes created from the existing classes are known as child class, and child class inherits the properties and attributes of the parent class, ठीक है। This is known as inheritance. A single child class can inherit from many base classes. This is known as multiple inheritance, ठीक है। तो रिमेंबर इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को आपने दोबारा इसको रिवाइज करना है, ठीक है। पेपर पे भी सॉल्व करना है, ठीक है, और कंप्यूटर पर भी आपने इसको सॉल्व करना है। और एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक कैन बी आस्क्ड फ्रॉम मी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।